नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज भट्ट आज फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। वाइट मूवीज प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार की गई मूवी प्यार अमर होला में कई कलाकारों का हमने इंटरव्यू लिया और इस पहले पर्दे पर एक महत्वपूर्ण किरदार की भूमिका जिन्होंने निभाई है डॉक्टर जेनेस डिसूजा के नाम से, जिनका कि रियल लाइफ में नाम संजय कुमार है, संजय कुमार गुप्ता। आज गुप्ता साहब हमारे बीच मौजूद हैं और हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस फिल्म से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें पता चले, जो शूटिंग के दरमियान या कार्यक्रम करने के दरमियान कुछ अच्छी बातें हो, कुछ उनके अनुभव हों, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। तो डॉक्टर संजय कुमार जी, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे दर्शकों को इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं संजय गुप्ता, इस फिल्म में मैं डॉक्टर जेनेस डिसूजा के रूप में काम कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप एक बात बताएं जी, मैं आपको गुप्ता साहब कहूं या डॉक्टर डिसूजा कहूं? डॉक्टर साहब कह सकते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब आपने इस फिल्म में इतनी बेहतरीन तरीके से अपने किरदार को अंजाम दिया है जी कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म को देखने के बाद हमारे दर्शक बंधुगण आपके असली नाम को भूल बैठेंगे और डॉक्टर डिसूजा के नाम से ही आप जाने जाएंगे। जी, ये तो बड़कपन होगा जी दर्शकों का और आपका। अगर मुझे इस भूमिका में हमेशा याद रखें तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो डॉक्टर साहब, जहां तक मैं इस फिल्म के बारे में जानता हूं, ये काफी अच्छी फिल्म बनी है। इसकी प्रीमियर मैंने देखी है, प्रोमो मैंने देखी है इसकी, और इसमें ठाकुर की कहानी है जी। और आप उस ठाकुर के फैमिली डॉक्टर के रूप में यहाँ पर आपने अपना किरदार को अंजाम दिया है जी। तो ये ठाकुर किस प्रकार के व्यक्ति थे और आपने जब यहाँ पर इलाज का फैमिली डॉक्टर का आपने किरदार निभाया है जी, तो आप अपने पर्सनल अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि ठाकुर का किरदार किस तरीके का था जी। और आपने एज ए फैमिली डॉक्टर जब अपनी भूमिका अदा की तो आपने इस किरदार के दरमियान क्या अनुभव किया? सबसे पहले मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि ये फिल्म बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरी फिल्म है और ये ठाकुर का शान और शौकत, उसकी जो विचारधारा है दकियानुसी या रूढ़िवादी जो आप बोल सकते हैं जी, कि वो उनका एक विचार है कि संबंध या बैर या प्रेम आपसी बिरादरी के लोगों के साथ ही होला। जी, कहने का मतलब है कि वो अपने ही स्टेटस में लोगों को उठना बैठना और प्रेम विवाह ये सब करना पसंद करते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो पुराने रीति रिवाजों के पोषक हैं जी, और इस फिल्म में भी वही हुआ। अपने बेटों के साथ भी उन्होंने क्रूरता दिखाई जी, और अपने साली जो है उनके साथ भी। तो सब मिलाकर के फिल्म सभी वर्गों के लिए देखने लायक फिल्म है और इस फिल्म में समाज को एक मैसेज देता है कि बुरा कर्म का बुरा नतीजा। अंत में ठाकुर साहब को रोना पड़ा क्योंकि उसकी हठ धर्मिता आखिरकार बेटे की जान ले ली, जिससे उसका परिवार तबाह हो। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। जी जी। हमारे धरती पे, हमारे पृथ्वी पे, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, जी, धरती लोक की बात करूं जी, तो डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है और डॉक्टर भगवान के रूप में हमेशा आते भी हैं, रोते हुए के आंसुओं को पोंछते हैं, जी, लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। जी। लेकिन इस फिल्म में आप खुद एक ईसाई हैं, आप हैं ना ईसाई? जी जी। और यहाँ उच्च वर्ग की और निम्न कोटि की चर्चा हो रही है फिल्म में। जी जी। तो जब आप उच्च वर्ग के हैं, आप फैमिली डॉक्टर हैं, आपके बगैर किसी भी प्रकार का काम स्वास्थ्य से संबंधित जी जी नहीं होना है, वो तो आप ही करेंगे। जी। तो क्या आपने इतने महत्वपूर्ण जगह पर होते हुए भी जी क्या ठाकुर की नजरअंदाजगी आपने कहीं पर ऐसा महसूस किया? एक डॉक्टर का जो फर्ज होता है वो बराबर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अपना फर्ज निभाता है।
चाहे वो युद्ध का मैदान हो, किसी समस्या ग्रसित या किसी बिरादरी से ग्रसित, किसी सोच से ग्रसित, डॉक्टर के लिए वो सब सामान्य है, सब सामान, सामान्य है। सब सामान। तो मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूं, परंपरा से ही मैं उनके फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूं इस फिल्म में, और साथ देना मेरा फर्ज बनता है। और खास करके उनके लड़के का इलाज कर रहा हूं, जो कि अच्छी विचारधारा की है, और मैं सोचता हूं कि मैं अपने जरिए उस नायक को इलाज कर पाऊं, सामंजस्य स्थापित कर पाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस फिल्म में जहां तक मैंने देखा है, जी प्रीत, जी, बैर, जी, प्रीत, बैर, विवाह जी, 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 बराबरी में होनी चाहिए। जी, 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 ठाकुर साहब की यही मंशा थी। जी, इसी प्रकार की ठाकुर साहब की मंशा थी कि अगर आपकी लड़ाई भी है तो बराबरी में होनी चाहिए, शादी विवाह भी है तो बराबरी में हो, प्यार भी हो तो बराबरी में हो। लेकिन डॉक्टर साहब, इस फिल्म में आप डॉक्टर की भूमिका में हैं और आप ईसाई हैं। मैं पहले भी यही सवाल पूछा था आपसे, अच्छा, पहले भी यही पूछा था। जी, जी। तो क्या आपके साथ भी ठाकुर साहब ने भेदभाव कभी किया? इस फिल्म में क्या भेदभाव आपके साथ भी किया गया? समाज में डॉक्टर की एक इज्जत होती है, सभी वर्ग के लोग उनको इज्जत के रूप में देखते हैं। डॉक्टर साहब भी मुझे उसी रूप में देख रहे हैं, और ठाकुर साहब जी, ठाकुर साहब भी उसी रूप में देख रहे हैं, हैं। यानी वो आपसे भेदभाव कभी नहीं किया। और उनको ये उम्मीद है कि डॉक्टर के द्वारा मेरा लड़का शायद ठीक हो जाए, इस वजह से भी वो हमें साथ में रखे हुए थे। जी जी। तो हमने तो अपनी भूमिका पूरे तन-मन से किया है, दर्शकों को पसंद आएगी, और उम्मीद है कि आप भी इस फिल्म को देखेंगे। बिल्कुल हमने देखा है, प्रीमियर हमने देखा है जी, प्रोमो देखा है। जी, जी, इस फिल्म में आपके कई सीन हैं डॉक्टर साहब, जी, कई सीन हैं, जी, जी, 10-12 सीन इस फिल्म में हमने आपके देखे हैं। तो क्या इस फिल्म के मेकिंग में, शूटिंग के दरमियान किसी प्रकार की परेशानी हुई, या उसमें क्या आपको अच्छा लगा, या कुछ ऐसी बातें हुई जो कुछ ज्यादा मनोरंजन पूर्ण हो, हास्यास्पद हो, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं जी। कि मैं एक्टिंग की शुरुआत दिल्ली से किया था, LTG ऑडिटोरियम से, रंगमंच के द्वारा। जी। और 2-3 जगह मैंने टीवी सीरियल में भी काम किया। जी जी। लेकिन जब मैं अपने ही घर आया तो मनोज जी, बहुत ही डायरेक्टर साहब, हाँ, मनोज जी से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बोला कि हम भी एक फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी में, जी जी, जो मैं आपका ऑडिशन लूंगा। जी। इस समय रामचंद्रपुर में इनके ऑफिस हुआ करते थे जी, उस समय, बेदी साहब। हाँ, तो उन्होंने मुझे समय दिया और मैं गया, ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ, और उन्होंने मुझे एक डॉक्टर की भूमिका दी। मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनके साथ काम करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। सबसे बड़ी बात है कि मैं थोड़ा हर जगह सीख रहा था, लेकिन इनमें जो खासियत है मैं आपको बता दूं कि हर चीज को बारीकी से उन्होंने तौला है। हर कलाकार, हर विभाग को उन्होंने न्याय किया है। तो मैं समझता हूं कि समाज में इनका जो प्रस्तुतिकरण है एक महान प्रस्तुतिकरण होगा, और ये पूरे सभी वर्ग के लिए है। सभी परिवार के साथ एक साथ मिलकर के बैठ के आराम से देख सकते हैं, और एक नया संदेश इन्होंने जो दिया है समाज को, वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो अगर कहा जाए डॉक्टर साहब जी, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं बेदी साहब जी, तो बेदी साहब डायरेक्टर के साथ साथ एक अच्छे जौहरी भी हैं। जी जी जी। अभी मैंने जब प्रोमो देखा था फिल्म का, जी, तो गीतकार से हमारी इंटरव्यू के दौरान कई मुद्दों पे बातचीत हुई। जी जी। गीतकार वर्मा साहब थे और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याणपुरी साहब थे। इन दोनों का भी मैंने अभी हाल में ही अपने स्टूडियो में बुलाकर इंटरव्यू लिया। गीतकार महोदय वर्मा जी से मुझे एक बात पता चली थी डॉक्टर साहब, कि वो कहीं झारखंड जा रहे थे किसी काम से। रास्ते में एक जगह रुकने का मौका मिला उन्हें, मौसम अच्छा था, पहाड़ी इलाका था, उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी जी, और उतर करके मौसम का नजारा लेने लगे। जी, सूखा पत्ता दिखा उनको, और दिल में एक संगीत का, एक गीत का ख्याल आया। कलम वगैरह, कागज वगैरह कुछ अवेलेबल था नहीं, उन्होंने उस पर ही संगीत लिख डाला।
8-10 पत्ते उठा करके सब पर एक एक लाइन उन्होंने लिख डाला। जी जी तो ऐसे ऐसे कोहिनूरों को हमारे बेदी साहब ने जमा किया है। जी। और